शनिवार की सुबह देश की राजधानी दिल्ली से सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसे सुनकर सभी हैरत में पड़ गए। दरअसल यहाँ एक ही परिवार के 5 लोगों ने अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार वसंत कुंज के रंगपुरी गांव में एक शख्स और उसकी 4 बेटियों ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। पड़ोसियों और मकान मालिक से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने फ्लैट का ताला तोड़कर शवों को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक व्यक्ति कारपेंटर का काम करता था। उसकी पहचान हीरालाल के रूप में हुई है। उसकी पत्नी की 1 साल पहले ही मौत हो गई थी। वो कैंसर से पीड़ित थी। पत्नी की मौत के बाद से ही हीरालाल परेशान रहता था। कल सुबह 10:18 पे हमें एक पीसीआर कॉल मिलती है कि कॉलर ने बताया है कि किराएदार रूम नहीं खोल रहा है। जो कॉलर थे वो वहाँ पे नितिन थे, जो ओनर थे उस पर्टिकुलर जगह में, जो रंगपुरी में। तो वहाँ पहुँचने पे पता चला कि नितिन के जो केयर टेकर हैं मोहन, वो उस बिल्डिंग का पूरा ध्यान रखते हैं और उस बिल्डिंग में जो 3rd फ्लोर था, जिसको C फ्लोर कहते थे, उसमें C4 रूम था। उसको उसमें से फाउल स्मेल आ रही थी और उसको जो वहाँ पे जो किराएदार जो हीरालाल शर्मा रहते थे वो खोल नहीं रहे थे। तो इमीडिएटली हमारी पुलिस टीम वहाँ पहुँचती है और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया जाता है और उनकी प्रेजेंस में हम ये डोर अनलॉक करते हैं फोर्सफुली। जब डोर अनलॉक करते हैं तो उसमें हमें टोटल 5 बॉडीज हमें रिकवर होती हैं। जब हमने पूछताछ की तो पता चला वहाँ पे हीरालाल शर्मा नाम के व्यक्ति थे, जो कि 46 ईयर ओल्ड थे, मूलतः छपरा से रहने वाले थे। यहाँ पे ये 26 साल से इंडियन स्पाइनल सेंटर में कारपेंटर के तौर पे काम कर रहे थे। ये और इनकी 4 बेटियां नीतू, निक्की, नीरू और निधि, इनकी डेड बॉडीज मिलती हैं 2 अलग अलग रूम में। एक में हीरालाल होते हैं और बाकी 4 डेड बॉडीज दूसरे रूम में होती हैं। फिर हमने इसमें मौके पे सीबीआई सीएफएसएल की टीम, साथ ही साथ सीनियर फॉरेंसिक एफएसएल रोहिणी की टीम, डॉक्टर्स की टीम को हमने इसमें बुलाया। 24 सितंबर को आखिरी बार दिखा था परिवार। मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। बताया जा रहा है कि 24 सितंबर को ये परिवार आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद से फ्लैट का दरवाजा बंद था। पुलिस को मौके से जहरीले पदार्थ के पाउच मिले हैं। केयरटेकर मोहन सिंह ने पुलिस को बताया कि तीसरी मंजिल की सफाई के दौरान फ्लैट नंबर C4 से दुर्गंध आ रही थी। खटखटाने पर किराएदारों ने दरवाजा नहीं खोला। इसके अलावा मकान मालिक ने खुद दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। इस बात की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस फ्लैट का दरवाजा तोड़कर फ्लैट में दाखिल हुई। फ्लैट में 2 कमरे हैं। पहले कमरे में एक पुरुष मृत पाया गया, जबकि दूसरे कमरे में 4 लड़कियों के शव मिले। मृतकों की पहचान हीरालाल शर्मा, नीतू, निक्की, नीरू और निधि के रूप में हुई है। पड़ोसियों और करीबी रिश्तेदारों से पूछताछ में पता चला कि मृतक हीरालाल की पत्नी की करीब 1 साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी। हीरालाल पिछले 28 साल से इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर वसंत कुंज में बढ़ई के रूप में कार्यरत था। ड्यूटी चले गए थे करीब 9 बजे। उसके बाद एक केयरटेकर का फोन आया, जो हमारे लैंडलॉर्ड के केयरटेकर यहाँ रहते हैं, नीचे रहते हो। तो बोलो भाई साहब, यहाँ को वो जो 4 नंबर वाले का कोई नंबर उम्बर आता पता कुछ है? मैं कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो जो भी होगा तुम्हारे पास होगी, तुमने किराए लगाए। तो कहता है वो 4 नंबर वाले खुल नहीं रहा है और सामने वाले से वो फोन कर रहा है, उन सामने वाले मकान से। तो कहता है बदबू आ रहा है, मक्खी उड़ रहा है। मैं कहा होते नहीं है, कोई कुछ ना कुछ कांड हुआ होगा। लेकिन 2 दिन 3 दिन से हमने देखे भी नहीं है उनको। 3-4 दिन पहले उनके फादर को देखा था खाली। उसके बच्चे तो निकलते नहीं है घर से कभी जिंदगी में। बच्चे सारे 4 बच्चे लड़की थे, सियानी लड़के थे। करीब 15 साल से शुरू करके 25 साल के बीच में 4 लड़की थे। 4 लड़की में से सारे अपंग थे, कोई सीधा चल नहीं पाते थे, क्योंकि इनको हमेशा दरवाजा बंद, जिसके अंदर विटामिन A, B, C, D कुछ मिलना ही नहीं है तो सीधी हो ही नहीं सकता कभी भी। और सारे अपंग थे, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। कभी कभी देखे बाहर, ऐसे बात नहीं है, कभी जाते भी थे, बड़ी मुश्किल से कभी तो टेढ़ा मेढ़ा वो लेके गोदी लेके नीचे जाता था, वो गोदी लेके ऊपर आता था बाप।
करते करते तो बाप को देखते देखते तरस आता था। धीरे धीरे बाप को देखते सूख गया बिल्कुल। मैं कहा बेचारा क्या हो रहा है ये? इस फैमिली का होगा क्या? ये तो आज न काल कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, क्योंकि बाप के पास टाइम नहीं मिलता तो काम कब करेगा। स्पाइनल हॉस्पिटल है, बस उनको उसमें काम करते थे वो कारपेंटर की। तो उसके बाद देखे खाने में क्या खाते थे, पेप्सी वेफर रोज देखते थे। वो कूड़े वगैरह रखते थे ना बाहर, दरवाजे के कूड़े वाला आते थे, तो पेप्सी वेफर ये सब खा के इंसान कब तक जिंदा जाएंगे। रोटी कभी कभार ढाबे से ले आता था, खुद बनाने नहीं पाते थे। करते करते अब जिंदगी से बेचारा हार गए, सुसाइड कर लिए होंगे सारे। जनवरी 2024 से काम पर नहीं जा रहा था हीरालाल। बताया जा रहा है कि वो जनवरी 2024 से अपनी ड्यूटी पर नहीं जा रहा था। इसके अलावा उसकी बेटी नीरू और सबसे छोटी बेटी दिव्यांग थी। मृतक के भाई मोहन शर्मा ने बताया कि मृतक ने अपनी पत्नी की मौत के बाद पारिवारिक मामलों में रुचि लेना बंद कर दिया था। वह हमेशा किसी न किसी अस्पताल में अपनी बेटियों के इलाज में व्यस्त रहता था। बेटियां शायद ही कभी अपने कमरे से बाहर निकलती थी। पुलिस को घर के अंदर से जहर के 3 पैकेट और संदिग्ध तरल पदार्थ से भरे 5 गिलास और 1 चम्मच मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाहर से आते ही बच्चों की देखरेख में जुट जाता था हीरालाल। पुलिस ने यह भी बताया कि उसके घर में हीरालाल और उन 4 बेटियों के अलावा कोई और नहीं रहता था। वो खुद सबकी देखभाल करता था। वो घर के सारे काम करते हुए उनकी देखभाल करता था, फिर बाहर के कामकाज करता और घर आकर खाना बनाकर खुद खाता था और बच्चों को खिलाता था। वसंत कुंज में हुई ये घटना कुछ साल पहले दिल्ली में हुए बुराड़ी की एक घटना की याद दिलाती है, जहां एक ही परिवार के कई लोगों ने इसी तरह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी।